Good afternoon, students. This is the voice of Monica Miss from WWSS. Now, today we are discussing about the lesson number 4, the Great Indian Desert. Okay, you know that what is a desert? Desert is means that कि very sandy land, बहुत ज़्यादा ज़मीन किस चीज़ की होती है? रेती से भरी हुई होती है. रेती के इलाके को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं, यानी रेगिस्तान बोलते हैं. ओके और हम आज पढ़ेंगे कि देट इंडियन डेजर्ट्स, जो हमारे इंडिया में जितने भी रेगिस्तान हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. अब कितने रेगिस्तान हैं? सी 1. वेयर इज़ द रेगिस्तान? वेयर इज़ द डेजर्ट? हियर इज़ द डेजर्ट राजस्थान. राजस्थान इज़ द प्लेस वेयर द desert is located. Okay, now the great Indian desert or we also known as Thar desert. Okay, now see here, a desert is a big sandy land with very little or no vegetation. India has also a vast area covered with desert. अभी देखो, सी अभी जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारे, वो बहुत ही बड़ा सैंडी लैंड है, रेती से भरी हुई ज़मीन है, जहाँ या तो कुछ झाड़ हो सकते हैं या तो नहीं होते हैं. और इंडिया हैज़ अ वास्ट एरिया में बहुत बड़ा एरिया जो होता है वो रेती से कवर्ड है इस डेजर्ट का. ओके, डेजर्ट यानी रेगिस्तान से बहुत सारा एरिया कवर्ड है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान. सी हियर, where is the west part of Rajasthan? This one, that area is covered with the sand of the desert. Okay, now see, we also know that Great Indian Desert and also known as the Thar Desert. Okay, अब याद रखना है आपको everyday the Great Indian Desert or Thar Desert. The Thar Desert stretches from the Aravalli Hills in the east to the border of the Pakistan in the west. See here, there is a Pakistan, okay, and that Thar Desert Aravalli, that the Aravalli Hills are there, stretched from the Aravalli Hills to the west of the border of the Pakistan. ये है ना border है पाकिस्तान की. Here पाकिस्तान है, यहाँ राजस्थान है. Okay. From Rann of Kutch in the south west. See, from Rann of Kutch in the southwest to the border of Haryana. Where is Haryana? See here, Haryana. That is the Rann of Kutch, and here is the southwest direction. Okay, and अब वो कहाँ पर है? हरियाणा की बॉर्डर पे. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी. कुछ भाग जो होता है वो पत्थरों का होता है और कुछ क्या है, रेती से भरा हुआ होता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का. द थार डेजर्ट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल. Some areas do not get rain at all for many years. यानी जो थार डेजर्ट है वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, और कुछ एरिया तो ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत सालों तक बारिश ही नहीं होती है. There are no permanent rivers. यहाँ पे कोई रिवर्स नहीं है परमानेंटली, हमेशा के लिए रहने वाली कोई रिवर नहीं है. The only river that flows through this desert is the Luni river. Here in that desert only one river is there, that is Luni river, but it is a seasonal river. जब बारिश का मौसम होता है तभी वो रिवर होती है, and dries up soon in the summer. अब जब वैसे ही गर्मियों का मौसम आता है वो सूख जाती है. So there is always a shortage of river. तो इस कारण क्या होता है कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. During summer, the days are very hot, but nights are cold. यानी जब समर के टाइम पे क्या होता है, जो दिन होता है उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है और रात के टाइम उतनी ही ठंडी होती है. बिकॉज the sand cools down quickly after the sunset
During winter, the days are generally warm, but the nights are very cold. अब देखो क्या होता है, जैसे ही सैंड होती है ना, जो रेती होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है सनसेट के बाद। और क्या होता है, जो विंटर्स के टाइम पे जो डेज़ होते हैं वो हल्का गर्म तो होता ही है, बट रात जो होती है वो उतनी ही ठंडी होती है। ड्यूरिंग समर डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। अभी जो गर्मियों के टाइम पे आपने देखा है ऐसा, बहुत तेज़ हवाएं चलती है, स्टॉर्म होते हैं जो क्या करते हैं अपने साथ में जो रेती के जो कण होते हैं ना वो उड़ा के लेके चले जाते हैं। तो दीज डस्ट स्टॉर्म्स कलेक्ट सैंड एट सेवरल प्लेसेस एंड मेक सैंड हिल्स। अभी देखो टीले, जो मिट्टी के टीले बनते हैं ना रेती के, तो क्या करती है जो हवाएं होती है अपने साथ में सैंड कलेक्ट लेके करके चले जाती है। वो जो स्टॉर्म होता है वो अपने साथ वो रेती कलेक्ट करके ले जाती है, और जब वो रुकता है तो उस जगह पे वो रेत जमा हो जाती है, तो वो एक टीले के जैसी बन जाती है। ऐसी देखो है ना यहाँ पे। तो अब उसको क्या बोलेंगे, सैंड डून्स। अब उसको हम सैंड डून्स बोलते हैं। ओके, नाउ सी एट सर्टेन प्लेसेस इन डेजर्ट्स द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एंड फॉर्म्स बिग पूल्स। अब देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, डेजर्ट पे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन में जो पानी होता है ना, वो कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है सरफेस पे, और एक पूल जैसा बना देता है। ओके, एंड सच अ प्लेस इज़ कॉल्ड एन ओसिस। अभी जो ये जगह होती है उसको ओसिस बोलते हैं। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस दैट पेज in the next period. Okay, thank you. No, sorry, first which lines I draw, which points I draw, na, that you write down in your notebook. Okay, thank you.